मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और जो हम सीखने वाले हैं उसका एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलना ही है, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू इंश्योर द 4 marks for board exam. So you will practice about that, whatever is going to be taught to you, and you will follow the tips which I am going to tell you. आप वो सारे टिप्स फॉलो करेंगे, वो सारे स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो आज आपको बताई जाने वाली है। क्योंकि इस राइटिंग स्किल्स में बेटा आपकी स्किल्स किस चीज़ में मैटर करती हैं कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है उसको लिखते समय, आपने जो टिप्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं वो पूरे इंक्लूडेड हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं राइटिंग स्किल्स में आपने आधा पेज का लिख दिया आंसर और उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। जो जो पॉइंट्स कवर होने हैं उनमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। क्या सीखेंगे बेटा? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट तो आप सबने देखा सुना जरूर होगा। आप न्यूज़पेपर खोलें, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट का एक कॉलम मिलता है। आप टीवी ऑन करें, टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, किसी सोप का, किसी प्रोडक्ट का, किसी इडेबल्स का, और तो और बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी अपने ऐड देती हैं। और कुछ न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि कुछ जॉब एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में अपनी सर्विसेज हम ऑफर भी करते हैं। समझ में आ रही है? इसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी और बेचनी हो तो हम उसका भी ऐड देते हैं। अगर आपका कोई सामान खो गया है या आपको कोई चीज़ मिली है तो हम उसका भी ऐड देते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए अपील करना चाह रहे हैं हम उसके लिए भी ऐड देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी टूर और ट्रैवलिंग एजेंसीज भी ऐड देती हैं। जिन लोगों का मकान खाली है वो किराए के लिए क्या है, किराएदार ढूंढते हैं, तो इसके लिए भी ऐड देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो ट्यूटर्स हैं वो अपनी कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन्स के लिए भी ऐड देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के एड्स देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के हमें देखने को मिलते हैं, सपोज किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, तो हम जो है एडवर्टाइजमेंट्स इन चीज़ों के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सोशल मीडिया और किस चीज़ पे हम देखते हैं? टीवी चैनल्स पे देखते हैं। बेटा, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं बेसिकली ये क्यों होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन द एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली अगर हम एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन इसकी देखें, सो एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिकली वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट एनी सर्विसेज और अबाउट एनी प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज दैट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो एटसेट्रा। इट अट्रैक्ट्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पीपल। और यू कैन से, आपने देखा होगा जो लोग टीवी देख रहे हैं, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनका तुरंत ध्यान कहाँ जाता है? एडवर्टाइजमेंट पे। लेकिन उनका ध्यान तुरंत अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट में कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो वो क्या होनी चाहिए बेटा? कि एटलीस्ट एक तो ये बहुत ब्रीफ हो, बहुत लेंदी नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम कोई ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई पुराण नहीं लिखा जाना है। बहुत ही कैसा होना चाहिए? ये ब्रीफ होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आई कैची होना चाहिए कि रीडर को एकदम से अट्रैक्ट करे, उसका ध्यान एकदम से किसकी तरफ जाए? एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सो एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of the products or services which is going to be advertised, and it must have the contact address, phone number, email. These things must be included in the advertisement. यानी कि सपोज मैंने को कुछ एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है अपने स्कूल में कुछ टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, या मुझे जो है
अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, मुझे कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करनी है, सो डेफिनेटली दोनों ही कंडीशन में उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है जो आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपकी सर्विसेज अवेल करना चाहता है, या जहाँ पर आप सर्विसेज अपनी ऑफर करना चाहते हैं, तो किसको कांटेक्ट करेंगे? तो इस कंडीशन में आपका कांटेक्ट एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। आपको कोई सामान खरीदना है या बेचना है, तो भाई किसे खरीदना है और किसे बेचना है, वो एड्रेस भी ज़रूर होना चाहिए। एड्रेस आजकल जनरली लोग अपना ईमेल डाल देते हैं एंड कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल ज़रूर होना चाहिए किसमें? एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी बेटा, जो एडवर्टाइजमेंट होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एंड एडवर्टाइजमेंट इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। Number one is classified advertisement and number two that is commercial, which is also known as display advertisement. कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट बताया बेटा मैंने? एक तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और दूसरा कौन सा मैंने बताया आपको? क्लासिफाइड। कमर्शियल एंड क्लासिफाइड। कमर्शियल को हम और क्या कहते हैं? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। यानी कि हमारे टू टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसमें क्या है बेटा? दे आर ऑलवेज कैटेगराइज इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस। अब आप सोचेंगे कि ये हम किस क्लास की बात कर रहे हैं बेटा? जब भी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हम इसे डिफरेंट कॉलम्स से रिकग्नाइज करते हैं। यानी कि क्लासिफाइड कॉलम्स आर ऑलवेज ड्राफ्ट और रिटन अंडर अ पर्टिकुलर क्लास और यू कैन से कॉलम। लाइक हम इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। सपोज हमें अगर किसी एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन किसी कैंडिडेट को इनवाइट करना चाह रहा है कि वो उसके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करे, तो वो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? सिचुएशन वैकेंट। सपोज मुझे कहीं पे नौकरी करनी है, ठीक है, या पहले मैं ये कंडीशन आपको बताऊंगी कि सपोज एक स्कूल को या किसी हॉस्पिटल को या किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी आप कह सकते हो कि ऑफिस में कहीं पे भी किसी मैनेजर की ज़रूरत है, किसी अदर एम्प्लॉय की ज़रूरत है, रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वो जो है क्या करेंगे भैया? सीधे सीधे जाएंगे अखबार में एक ऐड देंगे। क्या करेंगे? अखबार में एडवर्टाइजमेंट देंगे। अब वो एडवर्टाइजमेंट किस कॉलम में आएगा? वो कॉलम कहलाएगा हमारा कौन सा? सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम? सिचुएशन वैकेंट। इसी तरह से हम डिफरेंट कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें पता चलेगा that which condition is going to fall into which category or you can say which class under the classified advertisement। समझ में आया? यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कौन सा एड किस क्लास किस कैटेगरी में फॉल होगा, किस में आएगा, किस में हम उसको डालेंगे, वो हम अभी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, अपील्स etc. I will just discuss later, but let's just first of all discuss the main characteristics of the classified advertisement। तो ये बात तो आपको पक्का याद रहने वाली है कि सबसे पहले हम इसे किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी एक क्लास में रखेंगे। वो क्लास जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ओहो तो यहाँ पे इनविटेशन किसके लिए, यानी कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए? एप्लीकेशन को इनवाइट किया जा रहा है कि भैया आओ हमारे स्कूल में जॉब करो, भैया आओ हमारे ऑफिस में इसकी ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ गया, ये तो सिचुएशन वैकेंट है। अगर किसी ने क्या है, ठीक है भैया मैं जो हूँ एक बिजनेस क्वालिफिकेशन के साथ बिजनेस पर्टिकुलर पर्सन हूँ और मुझे जो है एक जॉब चाहिए, वो पर्टिकुलर बंदा क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है।
तो वो कैटेगरी किसमें आ जाएगी, सिचुएशन वांटेड, क्योंकि वहां पर उस पर्सन को ही इज जस्ट इन नीड ऑफ जॉब, सो दैट सिचुएशन इज गोइंग टू बी नोन एज सिचुएशन वांटेड। अगर किसी का कोई सामान खो गया है, सपोज कोई ट्रेन में जा रहा है, उसकी मार्कशीट खो गई, उसका कोई बैग खो गया, तो वो उसका भी ऐड दे सकता है, ठीक है, तो वो कैटेगरी किसमें आ जाएगी, लॉस्ट। किसी का कोई सामान खो गया है, दैट इज गोइंग टू बी अंडर फाउंड। तो इस तरह से बेटा अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, फॉर सेल, फॉर परचेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टूर एंड ट्रेवल्स, अभी मैंने आप लोग को बताया, मैट्रिमोनियल्स, ये सारे डिफरेंट कैटेगरी आती है। तो यानी कि सबसे पहले जब आप इस एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे, लिखेंगे, तो आप उसमें सबसे पहले जो एक कैप्शन देंगे, वो कैप्शन किसको डिफाइन करेगा, उस क्लासिफाइड एड की कैटेगरी को, उसके क्लास को, ठीक है। नाउ सेकेंड इज द दे आर ब्रीफ एंड ऑक्यूपाइड लेस स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका वैसे भी आपकी तो वर्ड लिमिट आपको मिली हुई है कि एग्जाम में आपसे क्या कहा जाता है कि आपको 50 वर्ड्स में अपना एड कंप्लीट करना है। 50 वर्ड्स में यानी कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात आपको कहनी है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको इसीलिए इस तरह से कराई जाती है कि सपोज आपको कभी अपनी किसी कंपनी के लिए या अपने लिए कोई एड ड्राफ्ट करना है, तो आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। क्यों? बहुत ब्रीफ में अपनी बात, क्योंकि भैया जितने वर्ड्स बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हैं तो न्यूज़पेपर वाले या टीवी में जो एड्स आते हैं उसके लिए जो भी एडवर्टाइज़र है उसको पे करना पड़ता है। अब वो जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। क्लासिफाइड जो है हमारे जो एड्स हैं वो छोटे होते हैं। कभी बेटा आप न्यूज़पेपर में देखना, उस पर हिंदी के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है वर्गीकृत, और इंग्लिश में आता है क्लासिफाइड कॉलम्स। तो उसमें छोटे छोटे से वो कॉलम्स बने होते हैं, उन कॉलम्स में डिफरेंट कैप्शन के साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो वो सारे एडवर्टाइजमेंट यानी कि ये कम स्पेस में आते हैं, ब्रीफ होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिटन इन शॉर्ट फ्रेज एंड वर्ड्स। अब ये जो क्लासिफाइड एड हैं इनको हम बेटा, ये कोई लंबे हम इसमें सेंटेंस नहीं लिखते बेटा, छोटे छोटे फ्रेजेस से हम इस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करते हैं। इसमें हम पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखते, बल्कि किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे फ्रेजेस रहें, यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस ना होके शॉर्ट में हम अपनी बात, कुछ हम फ्रेजेस यूज़ करें और उसमें अपनी बात को कंप्लीट कर दें, अपने मैसेज को कन्वे कर दें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, फॉर्मल एंड कंसाइज। अभी बताया कि आपकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल हो जानी चाहिए। अब आपने इतनी क्लमसी लैंग्वेज लिख दी, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिख दी, ओहो भैया जो पढ़ रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा। जो सामने आपने रीडर के लिए, जिसके लिए भेजा है ऐड, किसी को समझ में ही नहीं आया आपने क्या लिखा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लैंग्वेज जो है वो कॉमन रीडर की समझ में आ जानी चाहिए। सो दैट लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, वेरी फॉर्मल एंड इट शुड बी कंसाइज, इट मीन इट मस्ट बी वेरी ब्रीफ। यानी बिल्कुल यूज्ड लैंग्वेज को यूज करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द सेकेंड टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, विच इज द सेकेंड टाइप, कॉमर्शियल और यू कैन से डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। हमारा दूसरा टाइप कौन सा है? कॉमर्शियल और यू कैन से डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कैसा है, कॉमर्शियल, यानी कि ये बिजनेस पर्पस के लिए है, ठीक है। और डिस्प्ले यानी कि इसमें हम जरूर कुछ डिस्प्ले करते हैं, मतलब ये बहुत आई कैची होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? दैट इट इज ऑलवेज डिजाइन फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। इसको हम किस पर्पस से डिजाइन करते हैं? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। लाइक क्लासिफाइड एड में
सपोज आप कुछ अपील कर रहे हो, किसी से कुछ डोनेशन के लिए अपील कर रहे हो, आप कोई ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करवाना चाह रहे हो, आप कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इस तरह का अगर आप कोई ऐड दे रहे हो तो वो किस में आ जाएगा बेटा? क्लासिफाइड में। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, आपका ये सारी चीजें किस में आ जाएंगे? आपका कोई सामान खो गया है, आपको कुछ मिला है, तो ये सब कॉमर्शियल। आपको रास्ते में कोई सामान मिला, किसी का एक बैग मिला, अब आप उसका ऐड देना चाह रहे हो सकता है उसमें किसी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो वो आपका कॉमर्शियल में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ये जो आप ऐड लिख रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू एम टू एनी कॉमर्शियल पर्पस. So the commercial advertisement is always going to be designed for the commercial purpose. Now the second is it requires more space and thus more expensive in term of advertising cost. यानी कि आपके जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, उसको एक छोटा सा कॉलम मिलेगा और वो उसमें पूरे हो जाएंगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड एक्सपेंसिव नहीं होते. बट कॉमर्शियल जस्ट उसके अपोजिट एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं. ठीक है, यानी कि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ कलरफुल एंड विजुअली अट्रैक्टिव. ये जो कॉमर्शियल ऐड होते हैं बेटा, ये बहुत कलरफुल होते हैं और बहुत ही आई कैची होते हैं. विजुअली आप इसे देखेंगे तो ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. क्लासिफाइड में जनरली हम वर्ड्स लिखते हैं, सिर्फ हमारे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ आई कैची पिक्चर्स दे सकते हैं. सपोज किसी मारुति कार वालों ने कोई ऐड दिया है, मारुति सुजुकी वालों ने कोई ऐड दिया है, या आप ये कह सकते हो कि कॉलगेट वालों ने कोई ऐड दिया है, तो वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट की पिक्चर को भी रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें उसको शो करेंगे वो, ताकि विजुलाइज हो, हमारे दिमाग में सेट हो. और ज़रूरी नहीं है इसमें बेटा, क्लासिफाइड में हम उसको पूरे कंटेंट को रीड करना पड़ता है, बट जो आपके कॉमर्शियल हैं वो देख के ही आपको ऐड समझ में आ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये क्या है बेटा? इट इज़ वेरी कलरफुल एंड विजुलाइज अट्रैक्टिव विथ कैची स्लोगन्स एंड पंच लाइन्स. इसमें कुछ पंच लाइन होगी, कुछ आपके साथ उसमें क्या होगा बेटा, कुछ कैची स्लोगन्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे मैगी का ऐड है, बस 2 मिनट सुनते ही मैगी दिमाग में क्लिक करती है, तो ये इसका स्लोगन एक चल गया, हिट हो गया. ठीक है, तो यानी कि क्लोजअप का जब ऐड आता था तो वो क्लोजअप की स्माइल हाईलाइट कर रहा है, तो इसमें इट मीन्स ये जो है इसके जो कुछ स्लोगन्स हैं, कुछ पंच लाइन है जो कि ऐड को हिट करती हैं और जो कस्टमर है, जो रीडर है, उसके दिमाग में ही बिल्कुल सेट हो जाते हैं. यानी कि जो एडवर्टाइजर है उसका पर्पस बिल्कुल पूरा हो जाने वाला है. कैसे? क्योंकि इसका मोटिव ही यही है कि वो जो है अपने कस्टमर तक पहुंचे, उसको वो अट्रैक्ट करे और उसके दिमाग में वो पिक्चर सेट हो जाए, ताकि भैया वो प्रोडक्ट उसका खरीदे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज, टाइप एंड द प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग वराइज विद ईच एडवर्टाइजमेंट. अब देखो बेटा, इसमें जो मैंने आपको बताया, किसमें? क्लासिफाइड में जनरली ये छोटा होता है और कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि किस ऐड में हम क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे, वो मैं फीचर से भी बताऊंगी आपको, वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी, वो टिप्स भी बताऊंगी. लेकिन इसमें जो है बेटा, ये यानी कि ये साइज में बड़ा भी हो सकता है, कहीं फॉन्ट बड़ा जाएगा, कहीं छोटा आएगा, क्योंकि इसमें जो है सारा का सारा प्रेजेंटेशन किस चीज़ से है, उसमें हम पिक्चर्स भी डालते हैं, इसमें हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम बहुत आई कैची बनाते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि हमारा ऐड किस चीज़ का है. सपोज हमने किसी कार का, किसी स्कूल का, कोई बिल्डर अपना ऐड दे रहा है, तो वो उसमें क्या है, बड़ी सी बिल्डिंग शो करेगा, अपने फ्लैट्स के फीचर्स वगैरह शो करेगा, उसमें स्पेस डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. नाउ नेक्स्ट इज इट्स लैंग्वेज. अगेन इट शुड बी वेरी सिंपल, वी शुड यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज.
विद विटी एक्सप्रेशंस, यानी कि जितने विटी एक्सप्रेशंस, यानी कि आपका जो कमर्शियल एड है, हम जिस पर्पस को शो करना चाह रहे हैं। सपोज आपने देखा होगा कि कुछ टूथपेस्ट में बताते हैं कि इसमें लौंग है, तो वो एक्सप्रेशन बढ़िया सा लौंग और उसका फेस पे हमने स्माइली बना के शो कर दिया। तो वो एक्सप्रेशंस जो है हमारे बहुत ही इंटेलिजेंटली शो होने चाहिए, ताकि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा रीडर है, वो उसको तुरंत कैच कर सके और वो फीचर्स उसके सामने इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो, हाईलाइटेड हो, ताकि जो एडवर्टाइजर है उसका पर्पस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर? 2 टाइप्स, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल. Commercial advertisement is also known as display advertisement. Is this clear? So let's move ahead. So beta, let's start with the classified advertisement. With classified advertisements. Classified advertisements are just those advertisements which are divided into some categories or classes in newspaper or magazine, just according to their, you can say, subject matter and the function they are going to perform, यानी कि for their purpose, for which purpose they are going to be introduced, they are going to be advertised. According to that purpose, their category is going to be decided. Okay, so classified advertisements are of the different types. These types are situation vacant, situation wanted. Situation vacant is that category in which the company, any particular company, is going to invite any application, which this is going to be decided, like suppose any company is going to invite any application. In that case, that situation vacant is going to be in this column we will write this advertisement. यानी कि जब कोई कंपनी वैकेंसी निकालती है तो उस एड को हम किसके अंदर में लिखेंगे? सिचुएशन वैकेंट। हम सबसे पहले ऊपर क्या कैप्शन डालेंगे? सिचुएशन वैकेंट। दूसरी कैटेगरी आती है बेटा हमारी सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वांटेड इस कैटेगरी में क्या होता है? जहां पर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गोइंग टू ऑफर हिज सर्विसेज, ठीक है, यानी कि जहां पर एक कोई इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज को ऑफर करता है कि भाई हाँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैंने ये कोर्सेज कर रखा है, मेरे को इतना इतना एक्सपीरियंस है, एंड आई एम जस्ट ऑफरिंग माई सर्विसेज। जहाँ पर अ पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू ऑफर हिज सर्विसेज कि भाई ठीक है, जिस कंपनी, जिस इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत होगी वो उसे कॉल कर लेगा। तो यहाँ की यानी कि सिचुएशन वांटेड में यहाँ पे जॉब के लिए एक इंडिविजुअल खुद की सर्विसेज को ऑफर करता है। फिर आता है आपका बेटा सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज जैसा कि बिल्कुल टाइटल से क्लियर है कि यहाँ पर हम तब वो एड, इसमें वो ऐड लिखते हैं जब हमें कोई चीज़ या तो सेल करनी होती है या फिर हमें परचेज करनी होती है। और जनरली इस कैटेगरी में हमारे ये 3 चीज़ें आती हैं, लाइक जब हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी हो, जब हमें कोई व्हीकल खरीदना या बेचना हो, या फिर हमें कोई हाउस होल्ड या ऑफिस रिलेटेड गुड्स, फर्नीचर खरीदना या बेचना हो। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदने में, या कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारी जो ये पुरानी गाड़ी है या पुरानी मोटरसाइकिल है या हमारा जो ये प्लॉट है, हम इसे बेचकर कुछ दूसरा ले लें, ठीक है। तो ये कंडीशन में हम क्या ऐड दे सकते हैं? क्या जब हम खरीदना चाहते हैं तो उसे किस में डालेंगे? परचेज में। और जब हम कुछ बेचना चाहते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? सेल में। समझ में आ रहा है? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टू लेट। टू लेट इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रेंट, यानी कि किराए संबंधित। जब किसी को किराए पे कोई मकान चाहिए होता है तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर में देखता है कि भाई देखो कहाँ, किस कॉलोनी, किस जगह पे मकान अवेलेबल है। तो ये कैटेगरी में हमें किस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं? किराए से संबंधित, जब किसी को कोई किराए पे मकान चाहिए हो। मिसिंग में बेटा क्या आता है? पर्सन एंड पेट्स। देखो मिसिंग में बच्चे कई बार
कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो उसको किससे, लॉस से। जब कोई पर्सन खो जाता है या किसी का पेट खो जाता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मिसिंग में। लेकिन जब कोई सामान खो जाता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, लॉस्ट में। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो आपका जब कोई पर्सन खो जाता है, आपने देखा होगा लापता, मिसिंग, ये ऐड देखा है ना, तो यानी कि इसमें हो सकता है किसी का कोई पेट खो गया हो, किसी की कैट, किसी का डॉग मिसिंग है, उसे पार्क में घुमाने ले गए, खो गई, इधर उधर चली गई, अब जो है ओनर परेशान है, कहाँ गया मेरा पेट। ठीक है, कभी कभी किसी फेयर में या कहीं आते जाते समय किसी से कोई, आपने देखा होगा कि कोई किसी का, जैसे कह सकते हैं कोई रिलेटिव, कोई एल्डरली पर्सन इधर उधर हो जाता है, तो उस टाइम में हम क्या है, मिसिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिसमें हम उस पर्सन की, उस पेट की डिटेल देंगे ताकि उसको ढूंढने में मदद मिल सके। फिर हमारा आता है बेटा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट में क्या आएगा, अगर हमारा कोई सामान खो गया है, ठीक है क्या, अगर हमारा कोई सामान खो गया है या हमें कोई सामान मिला है, रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिला है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देते हैं कि जिससे रिलेटेड है वो उसको आके कलेक्ट कर ले, या जिसका खोया है सामान वो देगा कि अगर किसी को ऐसा कोई सामान मिला हो तो वो उसकी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर पर दे दें। नेक्स्ट आता है हमारा टूर एंड ट्रेवल्स। टूर एंड ट्रेवल्स में आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं जो कि बहुत सारे टूर पैकेजेस वगैरह ऑफर करती हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग भी जब टूर का, कहीं स्कूल का जब ट्रिप और टूर प्लान होता है तो हम लोग भी किससे कांटेक्ट करते हैं, किसी ट्रैवलिंग एजेंसी से, और वो हमें डिफरेंट पैकेजेस बताते हैं कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी दिस। तो ये भी हमें किससे पता चलेगा, ये जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले एड्स देते हैं कि कॉन्टेक्ट इफ यू वांट टू प्लान एनी ट्रिप टू कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर। तो भैया वो कैसे ऐड करते हैं अपना किस कॉलम में, टूर एंड ट्रैवल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अपील। आपने देखा होगा कि कई बार एक जो कॉलम है हमारा, क्लासिफाइड कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, उसमें कुछ लोग अपील करते हैं। लाइक हो सकता है कि किसी को पर्टिकुलर किसी ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत हो और वो उसे ब्लड बैंक में नहीं मिल रहा है, तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देगा कि भाई जो भी डोनर है वो उसको कांटेक्ट कर सके, उस तक अप्रोच कर सके। तो यानी कि इसमें हम अपील कर सकते हैं। हो सकता है किसी का किडनी फेल हो गया हो और उसको अपने लिए कोई डोनर चाहिए, वो भी ऐड दे सकता है। इसमें वो मर्सी बेसिस पे भी अपील हो सकती है और डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पे फॉर दैट ऑल्सो। तो ये दोनों ही सिचुएशन उसमें क्या है बेटा, ऐड में मेंशन होती है। सो व्हाट थिंग वी आर गोइंग टू राइट इन दिस अपील, वी आर गोइंग टू अपील फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ थिंग। यानी कि वो कौन सी हो सकती है, इफ यू आर आस्किंग अबाउट एनी डोनेशन, if you are asking about any making an appeal for a particular thing, then that is going to fall under this column. Which column? That is appeal. Now come to the next, that is change of name, address and other information. Suppose आपने देखा होगा कि कई लोग कई बार क्या करते हैं, अपना नेम चेंज कर रहे हैं। अब उनका 10th की मार्कशीट में आ गया, भैया नेम चेंज होना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे तक फर्दर तक प्रॉब्लम आएगी। तो इन दिस सिचुएशन दे यूज टू गिव दिस इन न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर में ऐड डलवा देते हैं, आई एम सो एंड सो गोइंग टू जस्ट डिक्लेयर दैट आई एम जस्ट चेंजिंग माई नेम। तो ये सारी फिर उसकी कटिंग संभाल के रखते हैं। तो इस तरह से सपोज किसी को अपना एड्रेस चेंज करना है, या आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग क्या है किसी को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो किस में आ जाती है और वो उसको डिक्लेयर किसके थ्रू करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू। वो सिचुएशन इस कैटेगरी में आती है विच change of name, address or any other information whatever you want to give. Another condition is matrimonial, यानी कि मैट्रिमोनियल जिसको हम क्या कहते हैं, विवाह संबंधी। आपने देखा होगा कि मैट्रिमोनियल इस तरह के क्लासिफाइड कॉलम्स में एक ऐड आता है मैट्रिमोनियल्स का। मैट्रिमोनियल्स आपने देखा भी होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, वर चाहिए, वधू चाहिए। यानी कि जब हम इस तरह का ऐड कब देते हैं, जब हमें एक सुटेबल मैच चाहिए होता है, या अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में हम वो ऐड किस कैटेगरी में लिखेंगे, किस क्लास में आता है, किस कॉलम में आएगा,
that is going to come under this caption matrimonial. Now let's come to the next obituary. Obituary बेटा यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारा शोक संदेश, कई बार देखा होगा शोक समाचार जो आता है, ठीक है, जिसमें कि हम किसी की डेथ के बारे में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़े कोई बिजनेस टाइकून हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी, जिसे कह सकते हैं पब्लिक में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उनको अगर एक साथ उनकी डेथ की न्यूज़ अगर हमें जिसे कह सकते हैं मार्केट में देनी है या अनाउंस करना है उनकी डेथ के बारे में, या इस मैसेज को हमें कन्वे करना है पब्लिक में, तो हम इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि वो क्लासिफाइड कॉलम का जो ऑबिटरी कॉलम है उसके अंदर हम ये एड इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज. आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि डिफरेंट कोर्सेज वगैरह ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी अपना एड इस क्लासिफाइड कॉलम में, इस हेडिंग में डाल सकते हैं, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो दे आर गोइंग टू डिटेल अबाउट वॉट एवर सर्विसेज they are offering, whatever courses they are offering. So in this way beta, classified advertisements are going to be draft under these captions. आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप डिटरमाइन करेंगे कि हाँ, मुझे एडवर्टाइजमेंट जो है इस कैप्शन के अंडर में लिखना है. ये बेटा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आपके 4 मार्क्स में जो आपको 1 नंबर मिलना वाला है वो सिर्फ इस प्रॉपर क्लास, यानी कि आपने उसको प्रॉपरली क्लासिफाइड किया, उसका प्रॉपर कैप्शन दिया, इसी पे मिलने वाला है. क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे एडवर्टाइजमेंट इस कैटेगरी में लिखना है. तो आपको समझ में आया बेटा. सो अभी आप इसे इतना रिवीजन करेंगे, इतना रिवाइज करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में ये नोट्स बनाएंगे. अभी सारे जितने भी मैंने ये आपको हेडिंग दिए हैं, जस्ट एक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कभी भी आगे तक आपके काम आने वाला है. आप किसी कंपनी में गए और आपको अपनी कंपनी के लिए एक ऐड लिखना है, यू कैन ईजिली राइट इफ यू आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को मैं डिटेल करूँगी कि इन टॉपिक्स के अंडर में हमें एडवर्टाइजमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना है. आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय.